अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अहमद क्रिकेट और अहमद क्रिकेट फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ है। आज हमारे पास ताज़ा खबर ये है कि आईपीएल में कौन सी टीम्स के पास दमदार बैट्समैन होंगे। आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट में लाजमी बताएं। मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी किया करें ताकि नई से नई वीडियो आप सब तक जल्द से जल्द पहुँच सके। देखें जर्नलिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं। डेट है वो नजदीक आ रही है और ऐसे में बहुत सारी आईपीएल की अपडेट्स भी हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि कुछ प्लेयर्स को आईपीएल मिस करना पड़ेगा। अब वो कितने टाइम के लिए नहीं, वी आर नॉट श्योर। पर उनमें से प्लेयर्स जैसे कि पैट कमिंस, नेथन एलिस, आपके हर्षित राणा, उसके बाद अब सैम करन का नाम आया है, जॉश हेजलवुड आरसीबी के लिए। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इंजरी की वजह से मिस करेंगे। लेकिन आज जो है क्योंकि आप जानते हैं भाई हर तरफ एक तो धुरंधरों की बात हो रही है, धुरंधर की, क्योंकि धुरंधर मूवी उसका सीक्वल आया है। हर कोई ये बात कर रहा है भाई मूवी कैसी है, स्पॉइलर को लेकर लोग डर रहे हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे धुरंधर ओपनर्स, यानी कि आईपीएल में कौन सी टीम है जिसके पास धुरंधर ओपनर्स है। अब जैसे संजू सैमसन तो यार आपके वर्ल्ड कप के धुरंधर बन गए, आए कम मैचेस खेले, उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने और टीम को भी जिताया, विनिंग नॉक्स ऐसी खेल दी। सिमिलरली आईपीएल में अगर हम शुरुआत करें हर टीम के ऊपर कि किस टीम के पास सबसे जबरदस्त दो धुरंधर हैं जो कि जबरदस्त शुरुआत देंगे, तो सबसे पहले किससे? उधर से शुरू नहीं, सबसे पहले किस टीम से करना चाहिए? तो ये अगर ये लगी है तो इसी से शुरू करते थे। आपकी नहीं, आशीष का कहना था ना कि मतलब यार चैंपियन डिफेंडिंग चैंपियन है तो यार आरसीबी के साथ ही शुरू होना चाहिए। हैं चैंपियन टीम है आरसीबी, और आरसीबी का मतलब आपको हमेशा हर साल का आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा फोकस किसी चीज पे होता है ना, तो ओपनर्स पे होता है सबसे ज्यादा। अगर वो ओपनर्स चल गए तो वो टीम तर गई समझ लो। वैसे ही आईपीएल में अगर आरसीबी का साथ देखा इस साल, विराट और फिल सॉल्ट पिछले साल जो कमाल किया था उन्होंने, इस साल फिर से दोहरा सकते हैं। और दोनों जिस कैलिबर के प्लेयर है, एक एकदम जैसे हम फायर और आइस की बात करते हैं उस तरीके से चलते हैं। अगर फिल सॉल्ट जल्दी आउट भी हो जाते हैं तो विराट कोहली एक ऐसे मजबूत खिलाड़ी है जो पूरी टीम को लेकर चल सकते हैं। आने वाले बल्लेबाजों को भी वो कॉन्फिडेंस देते हैं कि भैया एक बड़ा स्कोर हमें लगाना है। तो सबसे धुरंधर तो मुझे आईपीएल में आरसीबी के दो खिलाड़ी लग रहे हैं, विराट और फिल सॉल्ट। मतलब अभी आगे भी देखेंगे क्या क्या नाम आते हैं। लेकिन अगर इस टीम की बात करें आरसीबी, फिल सॉल्ट एंड विराट कोहली, शायद हम वो कह रहे हैं ना आइज एंड फायर। विराट को अक्सर ऐसे कहा जाता था कि ठीक है विराट संभाल कर चलते हैं, वो चेस कर देते हैं। बट लास्ट ईयर आपने देखा उन्होंने आकर मैच के बाद ये बात भी कही थी कि भाई यू कीप टॉकिंग अबाउट स्ट्राइक रेट, पर ऐसा कुछ है नहीं। और उनका भी पिछली बार विराट हम कह रहे हैं कि ठीक है विराट अब उम्र आ रही है या आप एज के साथ ना ही इज गेटिंग बेटर। आप पिछले साल अगर उठाकर देखेंगे इतने रन उन्होंने लगाए। फिल सॉल्ट का हमें अंदाज पता है। तो इस टीम के ओपनर्स आई थिंक यही है कि हाँ आप ओपनिंग स्टार्ट अगर किसी भी टीम को मिल जाए ना तो बहुत है। लेकिन सर इस जोड़ी को आप कितना रेट करेंगे, विराट और फिल सॉल्ट? नहीं, जोड़ी बहुत अच्छी है, बट आप ये याद रखना विराट कोहली को, आपने कहा ना विराट कोहली ने जो पिछले साल किया, उन्होंने बताया कि उनके रन, विराट कोहली हैज ऑलवेज बीन वेरी कंसिस्टेंट। और ये चीज, और आरसीबी की बैटिंग वाज नेवर इन क्वेश्चन बाय द वे, ना पिछले साल, ना उससे पिछले साल, ना उससे पिछले साल, ना उससे पिछले साल। उसका उनका यही होता था कि उनके पास गेंदबाजी। आई थिंक पिछले साल क्या हुआ है, पिछले साल ना हेजलवुड के आने की वजह से उनको एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, कुणाल पंड्या ने जो बॉल डाला है पिछले साल, सुयश, आप इसीलिए मैं कह रहा हूं कि विराट हैज ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट। और यार विराट के साथ क्रिस गेल ने ओपन किया हुआ है, बड़े बड़े लोग यार, एबी डिविलियर्स, रजत पाटीदार अब लेटली, हालांकि पिछले साल तो वो बेचारे इंजर्ड भी रहे, एक उससे पिछला सीजन भी वो इंजर्ड रहे हैं। बट बात यह है कि उनकी बैटिंग की कोई कभी दिक्कत रही ही नहीं है आरसीबी की। इट वाज कि उनकी गेंदबाजी जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैंगलोर में होती थी, उनकी गेंदबाजी उतने रन खा भी लेती थी जितनी रन उनकी टीम बनाती थी। बस पिछली बार ये हुआ है कि विराट कोहली के रन्स जो है वो जाया नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपके पास एक अच्छा बॉलिंग अटैक था। फिल सॉल्ट और विराट कोहली, आई थिंक मैं कहूंगा विराट कोहली, द मोमेंट आप विराट कोहली को किसी भी ओपनिंग कॉम्बिनेशन में डाल लेते हो तो आपका ना एक ना सिक्योरिटी आ जाती है आपको कहीं ना कहीं अंदर से कि यार बंदा सामने वाला दूसरा वाला चले ना चले, विराट कोहली तो है ना, 600-650 रन तो मतलब इस सीजन के कहीं नहीं गए ओपनर से, तो आपको वो है। बट लेकिन फिल सॉल्ट का सर टी20 वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं गया था, तो ये भी चीज तो कहीं ना कहीं आएगी ना सर। प्लस विराट कोहली का ये भी है कि आप वनडे खेल रहे थे, आप टी20 से तो आप नदारद ही हो काफी समय तक। हालांकि आपने पिछले सीजन में 650 कुछ रन बनाए थे, इवन फिल सॉल्ट ने भी 450 के आसपास रन बनाए थे, दोनों बैटर्स फॉर्म में थे। बट सर इस साल का जो फिल सॉल्ट का जो ये टी20 वर्ल्ड कप रहा है ना, वो कहीं ना कहीं फिर आईपीएल पे भी वो इंपैक्ट आ सकता है। और फिर वो वाली चीज भी आएगी ना कि अगर विराट कोहली एक तरफ से चल रहे हैं, जो हमने पिछले सीजन में देखा था कि विराट अगर रन बना रहे थे, सॉल्ट भी रन बना रहे थे, सेम वही हो रहा था। लेकिन अगर इस साल बाई चांस अगर सॉल्ट वो अपनी फॉर्म पुरानी वाली लेकर नहीं आ पाए तो फिर वो सारा जो है ना वो विराट कोहली के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, फिर वो आपकी असली टेस्ट होगी। फिल सॉल्ट को वैसे देखो चिन्नास्वामी में हालांकि वो 5 मैचेस खेल रहे हैं आरसीबी, और 2 मैच वो रायपुर में भी खेलेंगे। आई थिंक ये जो इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स होते हैं ना बैटर्स, इनको ना ये चिन्नास्वामी की विकेट तो रास आएगी। छोटा एक तो हाई ऑल्टीट्यूड है, बॉल ट्रैवल करता है, प्लस विकेट ऐसी है कि आपको अच्छी आती है, बल्ले पे अच्छी आती है, आप खेल सकते हो। थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मूवमेंट भी अगर होता है तो आपको आप ये है कि इट्स हाई स्कोरिंग ग्राउंड, और हाई स्कोरिंग ग्राउंड में अगर आपके पास फिल सॉल्ट जैसा बैट्समैन है तो भाई आप देखो ना देवदत्त पडिक्कल, मतलब पिछले साल का भी अगर आप देखो और इस बार डोमेस्टिक में भी जो कर आ रहे हैं देवदत्त पडिक्कल, तो नंबर हम ओपनर्स की बात कर रहे हैं, पर आपका तो अगला वन डाउन नहीं, इसी से रिलेटेड राहुल सर एक क्वेश्चन और है। अगर फिल सॉल्ट का सीजन अगर अच्छा नहीं जाता है और बीच में ना उनको रिप्लेस करने की बात आती है तो क्या आप वेंकटेश अय्यर का ऑप्शन नहीं रख सकते किस लिए ओपनिंग में? नहीं, पडिक्कल को ले आओगे, आप पडिक्कल को ले आओगे। पडिक्कल क्योंकि ऑलरेडी खेल रहे हैं ना, कहां खेल रहे हैं? लास्ट सीजन भी उन्होंने 3 पे खेला है कुछ नहीं, खेला था बट हो सकता अगर भाई वेंकटेश अय्यर को तो मैं नहीं देखूंगा अभी फिलहाल एज एन ओपनर। उनसे पहले मैं देवदत्त पडिक्कल को देखूंगा। 11 में भी आई एम नॉट श्योर वेंकटेश खेलेंगे। एग्जैक्टली, नहीं मैं आप हो सकता खेलेंगे मुझे तो ऐसा क्या, कहां से कैसे खेलोगे, कहां खिलाओगे यार? आप देखो जगह तो बनेगी क्योंकि वेंकटेश को आपने एक रोल के इतना बड़ा प्लेयर आपने लिया है। एक सेकंड, विराट कोहली और फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, ओपन हो गए, रजत पाटीदार नंबर 3 खेलेंगे,
4 पे आपके कौन देवदत्त पडिक्कल को खिलाओगे, अगर जगह देवदत्त पडिक्कल की बनती है तो, ठीक है, वेंकटेश अय्यर का नाम नहीं है। 5 पे आपके जितेश शर्मा आ गए, 6 पे आपके कुणाल पांड्या, 6 पे आपके आ गए टिम डेविड, ठीक है, रोमारियो शेफर्ड, उसके बाद रोमारियो तो सर हर मैच नहीं खेले था, पिछले साल भी कहाँ हर मैच खेला नहीं खेला, अब खेलेगा, आपके पास ऑप्शंस भी तो ये ठीक है। आपके 7 पे वो आ गए, आपके फिर आएंगे कुणाल पांड्या 8 पे, तो आपके पास जगह ही नहीं है भाई साहब। अगर आप सोच रहे हो वेंकटेश अय्यर को आप ओपन करवाने की सोच रहे हो, उनकी 11 में जगह नहीं है, 11 या 12 में उनकी जगह नहीं बनती है। और वो होगा तब जब आप मान लो किसी प्लेयर की फॉर्म ही नहीं, आपको बिल्कुल रन ही नहीं आ रहे, तब आप नहीं, वेंकटेश ये नहीं होगा। वेंकटेश अय्यर देखो, क्या करो आप किसी भी टीम का ये नहीं देखोगे कि ना किसी भी टीम का ये नहीं देखोगे कि एग्जैक्टली ना पिछले साल की 11 की 11 उतर जाएगी, क्योंकि फॉर्म होता है, फिटनेस होता है, सारी चीजें देखी जाती है। अभी जो कैंप लगे हैं उसमें बहुत सारी चीजें नोटिस होगी। आपने वेंकटेश अय्यर को लिया है, सोच के लिए होगी ना। फिल सॉल्ट वर्ल्ड कप में 10 डक बनाकर आ रहे हैं, ओपन करेंगे विराट के साथ। विराट ने 2 साल से T20 इंटरनेशनल नहीं खेला, ओपन करेंगे, लेकिन वो वनडे और T20 जैसे खेल रहे हैं। चलो ठीक है। रजत पाटीदार कप्तान है, उनको भी खिलाओगे, चाहे वो भी 10 डक बनाकर आ रहे होंगे, ठीक है। 4 नंबर पे किसका नाम लिया था मैंने? जितेश नहीं, टीम डेविड। 4 पे आपके देवदत्त पडिक्कल, सैयद मुश्ताक उनका ठीक ठाक था, अच्छा खासा था, बहुत अच्छा था सर, हाँ, बहुत अच्छा। देवदत्त पडिक्कल का 4 पर वो खेलेंगे, और हो सकता है 4 पर देवदत्त 3 पर देवदत्त पडिक्कल आ जाए, 4 पर रजत पाटीदार, ऑल्दो आई वुड वांट रजत पाटीदार टू बैट एट नंबर 3, ठीक है। 5 पे आपके जितेश शर्मा खेलेंगे, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि कोई नेट्स में कैसा दिख रहा है। अगर ये नेट्स में मैं बोल रहा हूं ये लोग ना बैट भी उल्टा पकड़ रहे होंगे, तब भी यही आपकी 11 सर उसमें भी रोमारियो शेफर्ड, आप जैसे उन्होंने आपने नाम लिया, मैं उनका उनके भाई रोमारियो शेफर्ड और आप वेंकटेश अय्यर से बॉल करवाओगे? सर करवा सकते हैं। रोमारियो शेफर्ड से तो बॉल डलवाऊंगा। अब वेंकटेश अय्यर से बॉल नहीं करवाओगे, प्लस इसमें ये भी चीज है ना सर, कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग वेंकटेश अय्यर की बात कर रहे थे, वेंकटेश अय्यर का पिछले सीजन बहुत खराब गया था। आप जब नई फ्रेंचाइजी में आते हो ना, तो वहां पे आप ये भी देखते हो कि यार थोड़ा सा ना आपको टाइम देते हैं, हर फ्रेंचाइजी आपको थोड़ा सा टाइम देगी। पहले 3 प्लेइंग 11 आप डिसाइड करोगे, जो आपकी स्ट्रांग लाइनअप है उसको आप तैयार करोगे, उसके बाद ही आप उस प्लेयर को वेंकटेश अय्यर को उस जगह पे टेस्ट करोगे जहां पे उनकी जगह बनती है। बाई चांस नहीं बनी तो ये भी हो सकता है शुरुआती कुछ मैचेस जो हैं वो आप बिना खेले निकालोगे। तो वेंकटेश अय्यर का, और आप जो बात कर रहे हैं ना आशीष, आई थिंक मतलब आप, क्योंकि ये टीम जीत कर आ रही है, इन्हें पता है कि इनकी 11 क्या थी, एंड प्लेयर्स भी मोस्ट लाइकली आपको वही है। एक जॉश हेजलवुड क्योंकि उनकी इंजरी है, उनका पता नहीं वो सब चीजें, लेकिन अदरवाइज आपकी मोस्ट लाइकली वही 11 खेलती हुई दिखेगी। वेंकटेश अय्यर द मोमेंट किसी के रन नहीं आए तब होगा, लेकिन आंसर विराट, फिल सॉल्ट, धुरंधर की हम बात कर रहे हैं क्योंकि धुरंधर मूवी भी आई है, पार्ट 2 आया, सबकी वो एक्साइटमेंट है। लेकिन ये जोड़ी आपको एज धुरंधर में कहां आप रेट करेंगे? मतलब धुरंधर के पैरामीटर्स क्या हैं? ओपनर्स सबसे घातक ओपनर आप समझ लो आई थिंक टॉप 4 में होंगे, टॉप 4, बट मैं टॉप पे रखूंगा हैदराबाद, राजस्थान और पंजाब। राजस्थान। मतलब इन टर्म्स ऑफ धुरंधर, इन टर्म्स ऑफ रन्स नहीं मैं कह रहा, रन हो सकता है सबसे ज्यादा बनाए, हो सकता है ये आईपीएल भी जिताएं। राजस्थान, अंदाज आप कह रहे हैं। राजस्थान वैभव और जायसवाल, ठीक है। पंजाब प्रियांश और प्रभ सिमरन, सिमरन। और हैदराबाद तो यार ट्रैविस हेड पहले और- आप हैदराबाद से, अभिषेक। नहीं मतलब तीनों में से कोई, अच्छा, ठीक है। अभिषेक और ट्रैविस हेड। मतलब अगर आप उस तरह से आग लगाने वाले तो वो 3 है, विराट और फिल सॉल्ट जब खेलेंगे ये डिफरेंट तरह से खेलेंगे। परहैप्स हो सकता है मैं आई बी सरप्राइज कि आरसीबी ने अगर अपना टाइटल डिफेंड ना किया, आई बी वेरी सरप्राइज। इनकी पहली टाइटल का दिक्कत थी, अब ये सेटल है। हाँ, बट अगर मैं प्योरली फ्रॉम धुरंधर पॉइंट ऑफ व्यू, आग लगाना पॉइंट ऑफ व्यू, मैं तो भाई अभी भी राजस्थान, हैदराबाद, पंजाब इन व्हाटएवर ऑर्डर। एक्साइटिंग क्रिकेट, राजस्थान पर चलते हैं ना अगला। राजस्थान, वैभव सूर्यवंशी ने कहा भी है कि जी मेरे को इस बार आरआर को टाइटल जिताना है। जायसवाल, अगेन वही बात राहुल सर कि जायसवाल का माइंडसेट क्या होगा इस टाइम। ऑफ कोर्स एक प्लेयर बीती चीजों को भुलाता ही है, कहना आसान होगा, मे बी इस टूर्नामेंट में वो आएंगे जीत के सोच से आएंगे, रन बनाने की सोच से आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी तो सेटबैक्स या उनके भी तो दिमाग में होगा कि कहां एक वक्त पर वर्ल्ड कप की लाइन में सबसे आगे मैं था, आज की डेट में पता नहीं कहां हूं, कहां नहीं। उनके लिए वो वाला फर्क तो पड़ेगा यशस्वी जायसवाल के लिए सर, काफी ज्यादा लंबे गैप के बाद आप आ रहे हो राजस्थान में, और फिर उसके बाद आपने इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं एक खेला। आधा मैच देखो, जायसवाल भी थोड़े मूडी प्लेयर है, कोई दिखे फील्ड में हाँ, तो वो थोड़े मूडी प्लेयर है, तो स्टार्ट कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी शुरुआत कैसे होती है। अच्छा, जिनकी मैंने बात की इनमें एक हैदराबाद, अभी शेख और ट्रैविस हेड के पास तजुर्बा है उस तरह का, दे कैन रीस्टार्ट। जो 2024 में उन्होंने खेला था वो 26 में भी पहली बॉल से हो सकता है, हमें दिखे। पंजाब का क्या है ना, प्रभ सिमरन और प्रियांश की जोड़ी का दूसरा साल पता नहीं, बाकियों ने उनको कैसे सॉर्ट आउट किया है, इन्होंने कैसे देखा है। वैभव सूर्यवंशी का भी दूसरा साल, और अब देखना होगा कि उनको, बट उनकी एक चीज मैंने देखी है वैभव सूर्यवंशी की, पिछले साल जब वो नए नए आए थे तो उनकी कमजोरी दिखती थी, बट अब क्या है वो जिस दिन मारने में आते हैं तो मेरे को कमजोरी नहीं दिखती। जैसे अभिषेक उनका का पहले यही चलता था, बट अब वो इधर भी मार देते हैं। जैसे अभिषेक के साथ हो ना, अभिषेक को लोगों ने रीड किया तो ऑफ स्पिनर वो समझ में आ गया कि फंस रहे हैं तो लगा देते हैं उनको ऑफ स्पिनर, वैसे ही इनके साथ भी होगा ना, इनको भी एनालाइज किया होगा। नहीं, बट वैभव सूर्यवंशी की ये खास बात रही ना कि वैभव सूर्यवंशी ने जो अंडर 19 के जो भी मैचेस खेले ना, जो आपके राइजिंग थे और बाकी वर्ल्ड कप था, उसमें ना वैभव सूर्यवंशी की फिर हमने उस ड्यूरिंग भी सवाल उठाया था कि वैभव सूर्यवंशी क्या बड़े मैच के प्लेयर हैं, उन्होंने फिर दिखाया भी था फाइनल वाली पारी वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे राहुल सर एक ना मैंने क्लिप देखी थी जिसमें क्या हुआ था कि रविंद्र जडेजा ना वैभव सूर्यवंशी को बोल कर रहे थे। अब उसमें क्या हुआ था कि वो ना कम से कम उन्होंने 6 बॉलों में 4 बार वैभव सूर्यवंशी को फंसाया। बट फंसे थे? हाँ सर, फंसे थे कैच आउट आपने कैच होते देखा? नहीं, कैच होते देखा नहीं, पता नहीं, बॉडी लैंग्वेज समझ रविंद्र जडेजा का सर, जडेजा हर बॉल पे कह रहे थे यहाँ कैच हाँ जी होगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो वाला वीडियो सर जिसमें कुछ शॉट बैट से निकली थी ना, निकली थी, दो मुझे लगा कि गए हैं, बॉल गई तो जडेजा हर बार मुझे सर मुझे वो वीडियो देख के थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद अगर वैभव सूर्यवंशी को अगर दिमाग से बॉल डाला जाए तो शायद वो क्योंकि उन्होंने बोला कि एक और बॉल खेलना चाहता हूं, एक और बॉल खेलना चाहता हूं लास्ट में, अगर आप सुनोगे तो, क्योंकि वो उनका कहीं ना कहीं तो है। मतलब देखो टीमें है ना अपनी तैयारी के साथ तो आएगी कि कोई भी आप जैसे अभिषेक को हमने देखा, वैभव सूर्यवंशी को भी फंसाएंगे, और इवन आप जैसे बोल रहे पंजाब के दोनों ओपनर उनके ऊपर भी काफी अच्छी ना तैयारी करके ही आएगी टीम, क्योंकि वो नहीं होगा कि पिछला साल आपका अच्छा करो ये साल वैसे कॉपी पेस्ट राहुल सर इस बार प्रेशर है वैभव सूर्यवंशी पर, क्योंकि शायद हम देख चुके हैं व्हाट ही कैन ब्रिंग टू द टेबल। और उसके बाद अगर आप अभिषेक देखें, लास्ट टू लास्ट ईयर अभिषेक जो कर आए थे
पिछले साल आपको प्रेशर दिखा कि वो शायद उस तरह से नहीं रेप्लिकेट कर पाए। वैभव सूर्यवंशी जैसे बैटिंग करते हैं, देखो आप उनसे ये तो मत एक्सपेक्ट करो कि वो किसी दिन फेल भी होंगे, किसी दिन पास भी होंगे, और जिस दिन वो पास होंगे उस दिन आपको पता है वो क्या करेंगे। तो आप बी प्रिपेयर्ड। जो हम अभिषेक शर्मा के लिए हम सोच कर गए थे इस वर्ल्ड कप में कि भाई जिस दिन अभिषेक शर्मा बैट, जिस दिन उनका चलेगा उस दिन आप वन साइडेड मैच जीतोगे। जैसे भाई आप फॉर एग्जांपल ईशान किशन ने उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ जो बैटिंग करी, आउट ऑफ 88 रन जब वो आउट हुए 77 रन उन्हीं के थे। तो वैसे ही आप अभिषेक शर्मा से भी वही एसोसिएट करते हो, आप शायद से वैभव सूर्यवंशी से भी वही एक्सपेक्ट करोगे। बट ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि वो कंसिस्टेंटली मारेंगे तो फिर तो राजस्थान वन साइडेड टूर्नामेंट ही जीत जाएगा। अब देखो फर्क यही आता है कि जो हम आरसीबी की बात कर रहे थे ना, आरसीबी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी सेफ एंड साउंड बैटिंग यूनिट। बैटिंग की उनको आज तक कभी भी थ्रू आउट देयर मतलब एग्जिस्टेंस, हाँ शुरुआत में